प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा के 16वें अध्याय कर्म ही पूजा है का अध्ययन करेंगे। हे भारत माँ की लाडली संतानों, गीता की एक और पुचकार भरी लोरी सुनो, जो कर्म के विषय में बहुत उदार, बहुत खुली, बहुत मीठी और दिव्यता लिए हुए है। 18वें अध्याय में 45वें व 46वें श्लोक में कर्म को ही पूजा बनाने की एक अत्यंत अनूठी प्रेरणा दी गई है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्व कर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छरणु। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, जिसका सरलार्थ है, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम भच्चय सिद्धि विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक क्या कहता है प्यारे बच्चों? जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो दोनों श्लोक हैं, इसमें बताया गया है कि हमें भगवान की पूजा करने के लिए, परमात्मा की पूजा करने के लिए, परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए अन्य दिखावे करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे कर्म हैं, जिस भी कर्म में हम लगे हुए हैं, जैसे विद्यार्थी क्या कर्म पढ़ाई करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है, या जीवन यापन करने के लिए जो भी व्यक्ति जिस भी कर्म में लगा हुआ है, अगर वह पूर्ण निष्ठा के साथ अपने काम को परमात्मा के समर्पित करते हुए लगा रहता है, तो वही सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कोई जहां भी है, जिस किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, पद, स्थान अथवा कहीं भी, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में है, अपने अपने कर्म को करता हुआ जीवन की सफलता, सार्थकता, उच्चता एवं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जिस परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है एवं जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, अपने अपने कर्मों द्वारा कोई भी उस परमेश्वर की पूजा कर सकता है अथवा कर्म को ही पूजा बना सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का है, जाति का है, कहीं भी रह रहा है, तो वह अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए उनकी पूजा कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अन्य जानकारी भी आपको इसी चैनल हिंदी जर्नी विद वी भटनागर के द्वारा दी जाती रहेगी। कर्म ही पूजा बन जाए, यह अपने आप में गीता की मौलिक दिव्य प्रेरणा है। यह एक अद्भुत चिंतन है जो सर्वत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। केवल स्वीकार ही नहीं, अभिनंदनीय एवं वंदनीय भी है। बहुत स्थानों पर प्राय हम देखते हैं एक आदर्श वाक्य के रूप में लिखा होता है, कर्म ही पूजा है। तो आपने बहुत सी जगह पर लिखा देखा होगा प्यारे बच्चों, जहां पर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, कर्म ही पूजा है। वास्तव में यह बहुत सुंदर, प्रेरक और आदर्श वाक्य है। लेकिन विचार करो, क्या कार्यालयों, विद्यालयों अथवा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में ऐसा लिख देने से ही बात बन जाएगी? कदाचित नहीं। आवश्यकता व्यवहार में लाने की है, केवल कथनी अथवा लेखनी से बात बनने वाली नहीं। गीता मात्र कथनी का उपदेश नहीं, यह तो व्यवहारिक धरातल का संदेश है। यही कारण है कि गीता का विश्व में समस्त श्रेष्ठ चिंतकों ने आदर किया। आओ बच्चों, देखते और विचार करते हैं कि कर्म को पूजा बनाने हेतु गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों में क्या प्रेरणा है। पहले तो आप सब इस बात को मन में धारण करें कि जब हम कोई भी कर्म करें, वह प्रभु को समर्पित कर दें। इस प्रकार जब हमारा वही कर्म भगवान की पूजा और प्रसन्नता बन, तो क्यों न हम अपने कर्मों को अपनी पूजा बना लें। विचार करके बताओ, बनाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो बहुत ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। ऊपर दिए गए 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में ही स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः श्लोकांश लगाया। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ है,
अपने अपने कर्म में स्वयं को अच्छी प्रकार से लगाते हुए, अर्थात अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और गंभीरता। वैसे भी यह बात तो आपको भली भांति पहले स्पष्ट हो ही चुकी है कि अपने कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार का ढीलापन, आलस्य, प्रमाद या कामचोरी गीता को कभी भी स्वीकार्य नहीं है। गीता को आलसी और कामचोर बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यह ध्यान रखो, कर्म पूजा बन जाए, इसके लिए सबसे पहला संकेत ही यही है कि कर्तव्यनिष्ठ बनो, कामचोर नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। जैसे इस समय हमारा कर्तव्य अपने माता पिता का आदर करना, बड़ों का आदर करना, अध्यापकों का कहा मानना और अपनी पढ़ाई पर संपूर्ण ध्यान देना और अपने सर्वांगीण विकास के लिए हर वो अच्छा कार्य करना जिससे हम समाज में प्रसिद्धि पा सकें, हमारे माता पिता का, हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो, यही हमारा कर्तव्य है। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं प्यारे बच्चों। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है? गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को पूरी निष्ठा और गंभीरता से करने का संदेश दिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। गीता हमें कर्म के संबंध में क्या प्रेरणा देती है? गीता हमें कर्म को पूजा के समान करने की सोच देती है। अपने कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार का ढीलापन, आलस्य, प्रमाद या कामचोरी गीता को कभी भी स्वीकार्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, समस्त मनुष्य समुदाय किसके अनुसार आचरण करता है? समस्त मनुष्य समुदाय कर्मों के अनुसार आचरण करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जिसके कर्म हैं वैसा ही उसका व्यवहार है और वैसा ही उसका समाज में स्थान होता है। अच्छे कर्म वाला व्यक्ति समाज में अच्छा कहलाता है और बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति समाज में बुरा कहलाता है। कर्म ही पूजा है, इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट करें। जब हम कोई भी कर्म करें वह प्रभु को समर्पित कर दें तो हमारा वही कर्म भगवान की पूजा और प्रसन्नता बन सकता है। तो क्यों न हम सब अपने कर्मों को अपनी पूजा बना लें, जिससे हम पर भगवान की कृपा हमेशा ही बनी रहे। आपके विचार से कर्महीन व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होगा? हमारे विचार से कर्महीन व्यक्ति का जीवन स्वयं पर एवं समाज पर बोझ होगा। उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरों पर आश्रित रहेगा। तो कुछ करने के लिए प्यारे बच्चों, अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाएं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर समाज में प्रसिद्ध हैं। तो आपके आसपास ऐसे व्यक्ति जो समाज में प्रसिद्ध हैं उनके बारे में जानें कि उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जिससे समाज उनका मान सम्मान करता है। तो हम भी वैसे ही कार्य करें जिससे हमारा भी समाज के अंदर ऊंचा नाम हो, हमारे भारत का ऊंचा नाम हो। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय कर्म ही पूजा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो मिलते हैं अगले किसी अध्याय में शीघ्र ही।